नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन को लेने के लिए दो देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है। वो दो देश स्पेन और जर्मनी है। इन दोनों देशों के साथ भारत की लगभग 45,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील की बातें बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी डीआरडीओ ने दी है। दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी डीआरडीओ और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम लार्सन एंड टोब्रो है, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत के लिए एआईपी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में ही कर लिया है। और अब जल्दी ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत की सबमरीन के अंदर उपयोग में ले लिया जाएगा, जिससे भारत की सबमरीन को शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है और ये सबमरीन के किस तरह से काम करता है और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद सबमरीन में क्या क्या फायदा होगा। दोस्तों, पनडुब्बियों के लिए एआईपी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दोस्तों, जैसे ये एक सबमरीन है, सबमरीन की एक खास बात ये होती है कि ये पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश के ऊपर निगरानी रखती है या जासूसी कर सकती है। लेकिन सबमरीन को पानी के बाहर आना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि सबमरीन के इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अब सबमरीन में लगने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो आमतौर पर दो तरह की होती है। एक होती है डीजल इंजन सबमरीन। इस सबमरीन के को बार बार या कहें तो डेली बेसिस पर एक बार पानी से बाहर आना ही पड़ता है। इनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और उसी आधार पर उनका जो है फ्यूल कंबशन चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं एआईपी, यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी को पानी के बाहर बार बार आना ही नहीं पड़ता है और इस केस में लगभग पनडुब्बी पानी के अंदर करीब हफ्तों तक रह सकती है, जिसके चलते पनडुब्बियों को दुश्मन देश से आसानी से छुपाया जा सकता है और इस पनडुब्बी को दुश्मन देश के काफी करीब तक जासूसी करने के लिए ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अब भारत ने यही एआईपी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ तैयार कर लिया है, जिसके चलते अब भारत को भविष्य में दूसरे देशों के ऊपर इस टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने जो एआईपी टेक्नोलॉजी विकसित किया है वो फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी है। फ्यूल सेल का मतलब है कि हमने इसमें जो इंजन तैयार किया है वो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर चलता है और ये वाला इंजन जब चलता है तो केवल पानी को ही एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। इसका फायदा ये है कि जब आपकी पनडुब्बी चल रही होती है तो उसका पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये केवल वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी ही बाहर निकालता है। और दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है कि जो ये फ्यूल सेल वेस्ट एआईपी होता है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इस सबमरीन को चलने पर कोई भी आवाज नहीं होता है, जिसके चलते ये साइलेंटली कहीं भी जा सकती है और इसको डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बहुत दिन से बनाना चाह रही हैं जो एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस हो, और उसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट का डिजाइन भी किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट 75I है, जिसमें आई का मतलब अपने इंडिया से है। इन पनडुब्बियों में फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होगी, ताकि पनडुब्बियों के पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी काफी कम हो जाए, ताकि दुश्मन को सोनार पनडुब्बियों को ट्रैक ना कर सके। लेकिन एआईपी टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की क्षमता देता है और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार के साथ से अपने लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता भी देता है। भारतीय नौसेना किसी ऐसे पनडुब्बी की तलाश में नहीं है जो बहुत बड़ा और बहुत तेज हो, बल्कि भारतीय नौसेना का मकसद एक ऐसे पनडुब्बी का निर्माण करना है जो समुद्र में लंबे समय तक बिना किसी आवाज के छिपी रह सके और काफी ज्यादा घातक हो। इसीलिए भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला है और जर्मन शिप बिल्डर थीसेन ग्रुप, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की रेस में सबसे आगे, उसने अपनी 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश भारत से की है। इस पनडुब्बी में 212 सीडी क्लास पनडुब्बी में इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी है।
और AIP के लेटेस्ट डेवलपमेंट को जोड़ा गया है जो इस पनडुब्बी को घातक बना देता है। 212 CD क्लास की पनडुब्बियां विशेष रूप से नॉर्वेजियन नौसेना के लिए बनाई गई है और बाल्टिक सागर में उसकी ऑपरेशनल जरूरत के मुताबिक उसे डिजाइन और डेवलप किया गया है। लेकिन भारत को जिस 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश जर्मनी ने की है उसे स्पेशल तौर पर भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा और ये 212 CD क्लास पनडुब्बी का नेक्स्ट जनरेशन होगा जिसमें AIP टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल होगा। यह लिथियम आयन बैटरी से लैस होगा और इसमें एडवांस सेंसर और लड़ाकू प्रणाली होगी, साथ ही इसमें स्टेल्थ सुविधाओं से लैस होगा। दोस्तों, जर्मन कंपनी ने जो ऑफर दिया है उस AIP सिस्टम में फ्यूल सेल पर आधारित होगा और लिथियम आयन बैटरी का कॉम्बिनेशन भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर क्षमता लाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना का कार्य क्षेत्र एक लंबे समुद्री क्षेत्र पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है और जिस रफ्तार से चीन अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार कर रहा है उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को भी एक विश्वसनीय पनडुब्बी फोर्स की जरूरत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना को इस वक्त 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन अभी बेड़े में सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही हैं। 6 इनमें से सिर्फ 6 पनडुब्बियां ही नहीं हैं। बाकी पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वो अब रिटायर होने की तरफ बढ़ रही हैं। भारतीय नौसेना पहले से ही 209 क्लास की पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रही है। उनमें से 2 INS शिशुमार और INS शंकुश की मरम्मत की गई है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL के साथ साझेदारी में जर्मनी की कंपनी TKMS इन मरम्मतों का काम कर रही है। दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना के लिए 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया है। जर्मन फर्म 1980 के दशक से MDL के साथ काम कर रही है। 209 क्लास की पहली 2 नावें जर्मनी में बनाई गई थी और बाकी 2 निर्माण भारत में MDL शिपयार्ड में किया गया था। इन पनडुब्बियों को मरम्मत या नवीनीकरण के लिए कभी जर्मनी नहीं भेजा गया और यह काम पूरी तरह से MDL ही करता है। और फिर से ये दोनों कंपनियां प्रोजेक्ट 75I के लिए बोली लगाने के लिए एक साथ आ रही हैं। वहीं मोदी सरकार के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद माना जा रहा है कि भारत में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार अनुबंध एक संभावना है, यानी भारत सरकार और जर्मनी की सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो सकती है। लेकिन भारत के लिए यह क्षमता हासिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चीन लगातार काफी ज्यादा शांत रहने वाली और समुद्र में काफी लंबे समय तक छिपकर रहने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में अब लगातार दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।